बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा वहीद है और मैं MSc सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और ये मैंने जो वेबसाइट सेलेक्ट किया खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी करक, इसकी जो यूनिवर्सिटी की वैल्यूएशन हमने करनी है उस पर मैंने प्रेजेंटेशन जो बनाई है वो मैं आज आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले तो इसके जो गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं असाइनमेंट के मुताबिक, वो मैं हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले इसका गुड पॉइंट ये है कि आप इस इन कॉन्टैक्ट्स नंबर पे और ये जो इन्होंने ईमेल एड्रेस दी हुई है टीम वेब, टीम आईटी और मीडिया सेल की, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो इन्होंने एड्रेस दिया हुआ वो एड्रेस भी बिल्कुल इनका ठीक है और आप इनके कहते हैं फ़ोन नंबर्स जो दिए हैं उधर भी रब्ता कर सकते हैं और जो रजिस्ट्रार का जो इन्होंने ईमेल दी हुई है उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। दूसरा इनका गुड पॉइंट ये है कि इन्होंने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं जिसपे इनके कैंपस की न्यूज़ वगैरह आ रही होती हैं और वो बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई गलती नहीं है। और तीसरा गुड पॉइंट इसका ये है कि ये इन्होंने डेट शीट, मेरिट लिस्ट, स्टाफ रिक्वायर्ड और एडमिशन ओपन, ये इनका डेटा अप टू डेट उन्होंने रखा हुआ है, मतलब जो अभी आ रहा है वो कहते हैं पुराना नहीं है। और इन्होंने अपने ही जर्नल्स भी पब्लिश किए हुए हैं। आप इनके उधर वेबसाइट पे जाके तो ऊपर राइट साइड पे जर्नल का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। ये इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के बारे में जो जर्नल्स जो भी इनके डिपार्टमेंट्स का इंफॉर्मेशन वगैरह है वो उन्होंने यहाँ पर सारी दी हुई है। और इन्होंने अपना फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने सबसे लास्ट में राइट साइड पे फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, तो वो अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको फेसबुक पे ही ले जाएगा। कोई इसमें कहते हैं किसी और वेबसाइट पे जाके कोई ब्रोकर लिंक नहीं है। अब इसके बैड पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। इसका बैड पॉइंट सबसे पहला यही है कि ये इतनी कोई कहते हैं इंटरेक्टिव डिज़ाइन नहीं है। काफ़ी पुअर डिज़ाइन है, आप उसको देख के मतलब आपको लगता नहीं है कि मतलब कोई बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। तो डिज़ाइन इसका ज़रा ना इतना ख़ास नहीं। और डिज़ाइन में ये चीज़ आई थी कि वैसे तो ब्लू कलर है, तो ब्लू के साथ इस तरह रेड कलर का ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये कोई इतना मतलब इम्प्रेसिव नहीं है, ये इनको कलर चेंज करना चाहिए। और एक सबसे बड़ा बैड पॉइंट जो यही है इसका कि ये बहुत ही इरिटेटिंग है कि जब भी आप होम पेज पे आते हैं, बेशक रिफ़्रेश करके आते हैं या बेशक वैसे ही आप दोबारा बंद करके आते हैं, या आप इसी की ही वेबसाइट पे कहीं किसी भी पेज पे हैं तो फिर वापस होम पेज पे आते हैं, तो वो हर दफ़ा ही ये इनका ना ये एडमिशन्स का ना ये ऑप्शन आ जाता है, या कोई भी इन्होंने जो भी दिया हो ऑप्शन, जो मतलब सॉरी ऐड दिया हो उन्होंने अपने होम पेज पे, तो वो बार बार यही एक चीज़ ना आई जाती है इधर। तो ये इनको चाहिए कि ये चेंज करें कि इन आपका ना आईपी एड्रेस इनके पास सेव होना चाहिए कि जब पहली दफ़ा कोई आ गया है यूज़र वेबसाइट पे तो उसको तो दोबारा आए तो उसको ये शो ना हो, एक दफ़ा से कैंसिल कर दिए तो वो दोबारा शो ना हो उसको। चौथा इसका बैड पॉइंट ये है कि लोडिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। मैंने इंटरनेट का भी इशू देख के चेक कर लिया है कि इंटरनेट का इशू ना भी हो फिर भी इनकी वेबसाइट पे कहते हैं कभी कभी ये स्लो हो जाती है, सर्वर्स इनके डाउन हो जाते हैं, तो लोडिंग इनकी ना काफ़ी टाइम लेती है। और ये भी काफ़ी क्या नाम लेते हैं, इसका एक बैड पॉइंट है। लैंग्वेज जो इन्होंने यूज़ की है ये वाली, ये कोई इतनी इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे। और ये जो लिखी हुई है ये पहले नीचे भी लिखी हुई है, उसके बाद इन्होंने ऊपर भी लिखी हुई है मतलब ये होम पेज के ऊपर बिल्कुल हेडिंग हेडिंग पे, तो ये नहीं सही मतलब ना पश्तो लैंग्वेज ऊपर से। अब जो पंजाब का रहने वाला है या सिंध का, तो वो उसको तो ये समझ ही नहीं आनी कि ये मतलब इसका कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये इनका ये बैड पॉइंट है। अब हम वेबसाइट की इवैल्यूएशन पे आ जाते हैं। सबसे पहला इसका जो नेविगेशन का पॉइंट है वो हम देख लेते हैं इसका, कि इंफॉर्मेशन जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड, आप इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो आपको मतलब समझ आ सकती है कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। और एक्सटर्नल लिंक्स भी इनके वर्क करते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि वो फेसबुक का लिंक है वो वर्क करता है। और इसका एक ये भी अच्छा पॉइंट है कि इन्होंने अपने जो फॉर्म्स है वो आप डाउनलोड करके इनको देख सकते हैं, वो पीडीएफ में है। तो ये इनका एक नेविगेशन में ये अच्छा पॉइंट है।
और इनके जो दूसरे एक्सटर्नल पेजेस के कोड कहते हैं लिंक है, वो ये जनरल का लिंक है जो एक रिलायबल सोर्स की तरफ जाता है। वो आप जनरल्स पहले भी आपको बताया था कि वो जनरल्स भी आप देख सकते हैं। और इसका एक बैड पॉइंट नेविगेशन का ये है कि इसमें ये ब्रोकन लिंक इन्होंने दिया हुआ है। ये अगर आप इस कहते हैं मैप, जो गूगल मैप का लिंक दिया हुआ अपनी एड्रेस का, वो आप उसे क्लिक करें तो कुछ भी नहीं होता। वो मतलब आपको खुद ही गूगल पे सर्च करके देखना पड़ेगा, यहाँ से वो नहीं जाता। यहाँ से मतलब इसको ये होना चाहिए था कि आप क्लिक करें तो गूगल मैप आगे से खुल जाए, ताकि वो आपको बता दे कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है। ऑब्जेक्टिव इनका, इन्होंने कोई भी क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ, ऐसे ही इन्होंने ये पिक्चर्स दी हुई है और दिखा रहे हैं कि वो मतलब यूनिवर्सिटी का माहौल बना, लेकिन और मतलब कोई ऑब्जेक्टिव इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ। बस नीचे ये वाइस चांसलर की इन्होंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। और अगर आप गोल्स ऑब्जेक्टिव अगर देखना चाहें तो वो विजन और मिशन के ऑप्शन है इधर अबाउट में, तो वहाँ से आप इनका ये पढ़ सकते हैं। वो भी इन्होंने कोई इतना वैसे डिटेल में नहीं लिखा हुआ। और ये जो हेडिंग्स हैं इनकी, इसमें काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि इसमें आप अगर एडमिशन में जाना चाहते हैं तो काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, एकेडमिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एग्जामिनेशन में, डाउनलोड्स में। तो ये होम पेज पे काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वैसे। अगर आप इसके डेप्थ और स्कोप में जाना चाहें तो अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से कहीं जाते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। जैसे ये सर वीसी की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इस तरह और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है एडमिशन के हवाले से, एग्जामिनेशन के हवाले से। तो ये भी इसका एक अच्छा पॉइंट है। इसका एक बैड पॉइंट ये है कि कवरेज, ये जो ग्राफिक इमेजेस है ये इतनी कोई इनहेंस नहीं है। ये हर हर ये चारों पॉइंट्स पे उन्होंने ये इमेज लगाई हुई है, लेकिन इसको अगर आप क्लिक करें तो कुछ भी नहीं होता। तो इसको लगाने का फ़ायदा कोई नहीं। जब आपने इसको ऊपर होम पेज पे लगा दी तो यहाँ पे आप कोई और लगा लेते इमेज। तो ये इसका ये बैड पॉइंट है कि ये नहीं। और ये एक इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने यूज़र के रेलिवेंट दी हुई है वो यही है जनरल्स की, जो आप उसमें जब आप खोलेंगे तो आप वहाँ पे जनरल्स में इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और लैंग्वेज उन्होंने वही बात जो सही यूज़ नहीं की हुई कि पश्तो है, तो इसमें कोई समझ ही नहीं आ रही। और कोई भी लास्ट इसमें एक ये पॉइंट भी ये है कि बैड पॉइंट की ये इसमें कोई लास्ट डेट नहीं लिखी हुई, कुछ भी नहीं है कि ये कब अपडेट हुई है या कोई मतलब लेटेस्ट अप टू डेट कुछ भी नहीं है इसका बताया हुआ इसमें। अब हम आ जाते हैं ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन, जो 10 पॉइंट्स हमने इसके देखे। तो ये सिविलिटी रेटिंग सिस्टम है जिसकी बुनियाद पे हम जो 10 पॉइंट हम डिस्कस करने हैं उसको हम रेट करेंगे। 0 से लेकर 4 तक इसका स्केल है। और कलर दिए हुए हैं आगे, एक्सप्लेनेशन भी है कि आप कौन सी सिविलिटी कहते हैं इस पे देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ चेंज होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसका ये यही प्रॉब्लम है कि इन्होंने कहते हैं एक्टिव 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 मेन्यू आइटम दिया तो हुआ, लेकिन कोई स्टेप विज़िट या लोडिंग एनिमेशन तो प्रोग्रेस बार, तो ये कोई मतलब इसमें ना इम्प्रेसिव नहीं इतना आता, जैसे कि कलर भी नहीं इतना ठीक लगाया हुआ। तो इस चीज़ को ना इनको ये चेंज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये जो इनका जो यूएमएस है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसी में ही बस ये पासवर्ड आप लगा सकते हैं और यूज़र नेम जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड हुआ हो। इसमें कोई साइन अप का ऑप्शन नहीं है। मतलब आप अगर किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट होती है उस पे आप साइन अप का ऑप्शन होता है कि आप साइन अप करके तो जो भी आपने एक्टिविटी करनी है वो आपकी सेव हो जाती है। फिर आपको उसको कोई कहते हैं कोई अपडेट आनी हो तो वो आपको ईमेल के थ्रू अपडेट भी आ जाती है। तो इनको ये साइन अप का भी ऑप्शन देना चाहिए ताकि सर्वर पे आपकी इंफॉर्मेशन के पास सेफ रहे। इसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया, लेकिन कई चीज़ों का स्क्रीनशॉट नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं उधर कुछ भी। तो जिस तरह ये है कंफर्मेशन मैसेजेस का, तो इसकी सिविलिटी मैंने बताई है कि 3 है। तो जो पीछे भी कहते हैं मैंने आगे दो दो तीन प्रॉब्लम्स बताई हैं, उनकी सिविलिटी मैंने बताई है कि उनका क्या क्या सिविलिटी है। तो अब इधर इनको ये कंफर्मेशन मैसेजेस वैसे ऐड करना चाहिए कि आप कोई भी काम करते हैं तो वो बताए आपको कि ये
आपने ये काम कर लिया है। पेजिनेशन कोई भी नहीं है इसके अंदर, नीचे आप देख सकते हैं कि बस एक ही पेज में उन्होंने सारा कुछ बना दिया है। इसके पेजिनेशन होनी चाहिए ताकि अगर अगर आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है तो वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कोई हो, तो ये इनको यूजेबिलिटी के लिए ज़रा ना ऐड करना चाहिए। और सिर्फ ना इन ये आइकन्स इन्होंने जो मैंने रेड कलर का जो हाईलाइट किया हुआ है सिर्फ यही आइकन्स हैं, तो वो भी वर्क नहीं कर रहे। जो ग्रीन है वो टैब्स हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ भी नहीं है इतना खास, ना फोल्डर है ना रेडियो है, कोई ना नोटिफिकेशन का कोई आइकन है, ठीक है, ना पेजिनेशन की हुई है, ना सेव आइकन है, ना स्विच टॉगल है, ना गेज मीटर है। स्विच टॉगल इनको होना चाहिए ताकि कोई मतलब कोई किसी और लैंग्वेज का बंदा यहाँ पे यूनिवर्सिटी में काम करना चाहता है, कोई मतलब कोई चाइनीज़ है या जर्मनी का है, तो वो अपनी लैंग्वेज में इसको कहते हैं देख सके। लेकिन ज़्यादातर ये यूनिवर्सिटी होनी यूज़ पाकिस्तान में ही है, तो तो क्या नाम लेते हैं, इधर प्रेफरेबल यही है कि इनको इनको रेडियो पेजिनेशन नोटिफिकेशन और स्विच टॉगल करना चाहिए ऐड। स्विच टॉगल अगर पाकिस्तान में कम से कम स्विच टॉगल इसलिए होना चाहिए ताकि वो उर्दू में कोई अगर पढ़ना चाहे तो वो उर्दू में भी पढ़ सके। यूज़र कंट्रोल और फ्रीडम में ये है कि सिर्फ रीड का ऑप्शन है, इधर आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है क्रिएट अपडेट या डिलीट करने का। तो इनके पास कोई फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए कोई ऑप्शन होना चाहिए ताकि जिसमें आप कहते हैं क्रिएट अपडेट और डिलीट कर सकें। कोई एक्सप्लोर ऑप्शन और एडवांस फिल्टर भी नहीं इन्होंने यूज़ किया हुआ कि अगर आप कुछ सर्च करना चाहें तो सर्च का भी ऑप्शन ही दिया हुआ कि अगर आप उसमें कहते हैं एक्सप्लोर करना चाहिए या एडवांस फिल्टर यूज़ करना चाहें। जिस तरह ये मैंने बताया कि कोई सर्च ऑप्शन है ही नहीं, तो अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो आपको खुद ही इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। आप कहते हैं ये यूज़र के ईजीबिलिटी के लिए इन्होंने ये चीज़ नहीं डाली। कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड में हाइपरलिंक जो हम कहते हैं, जो इसका मेन पार्ट होता है कि आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो हाइपरलिंक नीचे अंडरलाइन नहीं होता। मतलब जिस तरह ये जिस तरह का एक ईमेल दी हुई है, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वो कोई ऑप्शन कोई मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ईमेल का आ जाता है कि आप ईमेल सेंड करें, लेकिन वो अंडरलाइन नहीं होती। मतलब कोई भी हाइपरलिंक है वो अंडरलाइन नहीं होता, पता नहीं चलता कि आपने उसको पे क्लिक भी किया है कि नहीं। और लेआउट की पोजीशनिंग नहीं है, जैसे कि ये मैंने अब हाईलाइट किया हुआ है कि वो कहते हैं जो नीचे ये परसों लिखी हुई वहाँ से लेआउट थोड़ी दाईं तरफ जा रही है और ऊपर वाली बाईं तरफ है, तो काफ़ी मार्जिन इन्होंने छोड़ा हुआ है। कोई मतलब कहते हैं फिल भी नहीं हुई हुई वेबसाइट ना पेज के ऊपर, तो ये इनको डिज़ाइन भी ज़रा ना लेआउट की हवाले से उस पर गौर करना चाहिए। एडर प्रिवेंशन में आ जाता है कि इट डज नॉट हैव एनी एक्टिविटीज़ लाइक फॉर्म फिलिंग। तो जब फॉर्म फिल का ऑप्शन ही नहीं है तो उसमें वो क्या कुछ सर्च करेगा, तो क्या वो ऑप्शन देगा एडर प्रिवेंशन का। तो इनको ये कहते हैं ये भी चीज़ ऐड करनी चाहिए कि कोई अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो या कुछ भी आप एक्टिविटी करते हैं तो उस पर जब एरर प्रिवेंशन का कोई आता है ऑप्शन, तो वो आपको शो करे कि ये जी ये आप एरर कर रहे हैं, काम गलत काम कर रहे हैं, तो ये आपको ठीक करना चाहिए। जैसे कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कोई ऑप्शन आप कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको एरर को प्रिवेंट करना चाहिए। नोड एक्विजिशन रेदर देन रिकॉल, इसमें कहते हैं ना कोई आइकन्स है, ना कोई ऐसी कोई कहते हैं एक्टिविटी है जिसको आपको देख के लग रहा हो कि मतलब ये बटन फलां काम करेगा, ये बटन फलां काम करेगा। जैसा गूगल का बटन है उस पर गूगल का निशान बना होगा ईमेल का, तो आपको पता लग जाएगा ये जी ईमेल का ऑप्शन है, ठीक है। ना ही इस पर कोई सर्चिंग का ऑप्शन है ही नहीं, तो वो मतलब रिमेंबर भी नहीं करेगा कि आपने मतलब जो आपने काम करना है वो कहते हैं आपने पहले कर चुके हैं या नहीं। तो नीचे वाली लाइन पे यही लिखा है कि द वेबसाइट शुड नॉट रिक्वायर यूजर टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्रीवियस पेजेस टू परफॉर्म टास्क। नो फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज, तो इसमें ये सबसे कहते हैं इसकी सिक्योरिटी मैंने चार बताई है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इसके पास इनकी वेबसाइट पे एडवांस सर्च ऑप्शन भी होने चाहिए, ठीक है, जो कि कहते हैं यूज़र की ईज़ के लिए हो। तो कोई एफिशिएंसी भी नहीं है इसके अंदर, तो ये ज़रा ना कहते हैं इसकी सिक्योरिटी 4 है, तो इनको ये चीज़ पे गौर करना चाहिए, ज़रा इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। कोई मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन नहीं है, ठीक है, कोई सिंपल या कहते हैं क्लियर डिज़ाइन होना चाहिए जो मतलब अट्रैक्टिव भी हो यूज़र के अंडरस्टैंड के लिए, कलर्स वगैरह, और एरर मैसेजेस भी होने चाहिए अगर आप कोई एरर एरर वाला कोई काम करते हैं।
तो इसमें ये भी चीज़ नहीं, इसकी सिवियरिटी भी 4 है। और यूज़र की कहते हैं हेल्प के लिए भी कोई चीज़ नहीं है कि वो रिकग्नाइज कर सके या डायग्नोज कर सके, या कोई एरर उससे हो गया तो वो उसे रिकवर कर सके। तो इस तरह की चीज़ें भी इन्होंने मतलब नहीं दी हुई वेबसाइट पे, जो कि इनको देनी चाहिए। और ये इन्होंने हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन में ना, जो इनका ये आता है कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस, ये इतने रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इनको रिस्पॉन्स करना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि यूज़र के प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। क्योंकि इनका नाम ईमेल पे जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, ना कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। तो ये इनको देखना चाहिए। तो यही थी मेरी प्रेजेंटेशन, इतनी इतनी थी। तो होप सो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। और ये इन्होंने हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन में ना, जो इनका ये आता है कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस, ये इतने रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इनको रिस्पॉन्स करना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि यूज़र के प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। क्योंकि इनका नाम ईमेल पे जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, ना कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। तो ये इनको देखना चाहिए। तो यही थी मेरी प्रेजेंटेशन, इतनी इतनी थी। तो होप सो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।